नमस्कार शिक्षक साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल चर्चा पृथ्वी में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि शिक्षण कार्य के अतिरिक्त भी प्रधानाध्यापकों को विद्यालय संबंधी बहुत से कार्य होते हैं, लेकिन एक आदेश आया हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि यदि शिक्षण अवधि में अगर आप विद्यालय के किसी भी अन्य कार्य को करने के लिए विद्यालय से बाहर रहते हैं और अनुपस्थित पाए जाते हैं तो आपका वेतन कट जाएगा। वो क्या आदेश है, उसमें क्या कहा गया है, उसको हम विस्तृत रूप से इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, जो आदेश है वह कार्यालय सहायक शिक्षा निदेशक आजमगढ़ मंडल का है। इन्होंने ये आदेश, ये पत्र जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़, मऊ और बलिया को संबोधित किया हुआ है, प्रेषित किया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि आप अवगत हैं कि अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या इतना के दिनांक 14 अगस्त 2020 में टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर शैक्षिक कार्यों के लिए समय अवधि एवं कार्य निर्धारण के संबंध में विस्तृत निर्देश प्राप्त हैं। इस संबंध में शासन के उक्त आदेश के निम्नवत उल्लेख हैं। अब उसमें क्या क्या कहा जा रहा है, सारे बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे। लिखा गया है, समारोह कार्यक्रम के कारण कार्यक्रम स्थल संबंधित विद्यालय के अतिरिक्त अन्य विद्यालयों के समय में परिवर्तन अथवा बंद किया जाना प्रतिबंधित होगा। पहला बिंदु हो गया जिसमें यह कहा गया है कि जिस विद्यालय में कोई कार्यक्रम यदि हो रहा है तो उसके अलावा किसी अन्य विद्यालय के समय में परिवर्तन अथवा बंद किया जाना प्रतिबंधित होगा। शिक्षक विद्यालय में संबंधित विभिन्न कार्यों यथा पासबुक में एंट्री, अपडेशन, ग्राम प्रधान से वार्ता, चेक पर हस्ताक्षर, एमडीएम संबंधी आवश्यकताओं एवं समन्वयक आदि हेतु शिक्षण अवधि में विद्यालय परिसर से बाहर नहीं जाएंगे। देखिए, ये जो सारे कार्य हैं ये विद्यालय के हितु कार्य हैं। इसके संबंध में कहा जा रहा है कि आप विद्यालय अवधि में नहीं जाएंगे बाहर। यदि उपयुक्त कार्यों के कारण निरीक्षण अथवा सपोर्टिव सुपरविजन में कोई बैंक शिक्षक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाया जाता है तो उक्त दिन के वेतन की कटौती की जाएगी। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि शिक्षक संगठनों द्वारा आयोजित किसी गतिविधि में विद्यालय अवधि में प्रतिभाग नहीं किया जाएगा। अपरिहार्य परिस्थिति में सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरांत ही प्रतिभागिता की जाएगी। ये 3 बिंदु बताए हैं जिसमें किसी भी समारोह के कारण अन्य विद्यालय बंद नहीं किए जाएंगे, समय में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। दूसरा बिंदु यह है कि विद्यालय संबंधी एमडीएम, चेक पर साइन, पासबुक अपडेशन इत्यादि कार्यों के लिए भी आप विद्यालय परिसर से बाहर नहीं जाएंगे। तीसरा है, किसी भी शिक्षक संगठन के आयोजित गतिविधि में भी आप भाग नहीं लेंगे। ठीक है, यदि बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप क्या करेंगे, सक्षम अधिकारी से लिखवाएंगे। इसके अलावा कहा जा रहा है, इस संबंध में यह भी सूच्य है कि शासन के उक्त आदेश दिनांक 14 अगस्त 2020 में शिक्षकों को विद्यालय में रहकर शिक्षण कार्य एवं उससे संबंधित गतिविधि कराए जाने का कड़ाई से निर्देश दिया गया है। इस प्रकार शासन की मंशा है कि विद्यालय अवधि में शिक्षक द्वारा मुख्यतः शिक्षण कार्य एवं निर्धारित गतिविधियां ही कराई जाएं। उसके अतिरिक्त अन्य कार्यक्रमों में प्रतिभाग न किया जाए। अन्य कार्यक्रमों में विद्यालय अवधि के पूर्व या पश्चात ही प्रतिभाग किया जाए। ठीक है, यानी कि विद्यालय में आपको केवल और केवल शिक्षण कार्य और जो निर्धारित गतिविधियां हैं वही करनी है। निर्धारित गतिविधियां यानी कि उसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन शिक्षण कार्य से ही जुड़ी गतिविधियां आपको करनी है। ठीक है, आगे कह रहा है, अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन के उक्त आदेश दिनांक 14 अगस्त 2020 में दिए गए निर्देश एवं मंशा के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। ध्यान दिया जाए कि विशेष अपरिहार्य परिस्थिति को छोड़कर विद्यालय अवधि में किसी समारोह अथवा कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति प्रदान न की जाए। अब देखिए, इन्होंने तीनों बीएसए जो जिले के हैं उनको ये भी निर्देश दिया है कि आप विद्यालय अवधि में किसी समारोह की अनुमति ही न दीजिए। इससे क्या होगा, जब अनुमति नहीं मिलेगी तो वह समारोह आयोजित नहीं होगा और उसमें जो बाहर जाने की बात हो रही है वह पूर्णतः प्रतिबंधित हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग आदेश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार शिक्षक साथियों।